हेलो माय डिवाइन फैमिली, आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो, डिवाइनली ब्लेस्ड हो एंड डिवाइन के तरफ से, एंजल्स की तरफ से आप सब लोग सुरक्षित हैं। और आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, मैं आज देखने वाली हूँ कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या तो जो लोग अपने ट्विन फ्लेम के साथ, या तो डिवाइन फेमिनिन के साथ, डिवाइन मस्कुलिन के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए सोच रहे हो, लेकिन उनके तरफ से कुछ सॉलिड कुछ नहीं आ रहा है, कमिटमेंट नहीं आ रहा है, या तो आप लोग काफ़ी सालों से एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे कुछ सॉल्यूशन आप लोगों को मिल नहीं रहा है। तो आज मुझे बार बार डाउनलोड यही आ रहा है कि आप लोग बहुत पहले से जिस रिलेशन के साथ बहुत ज़्यादा फाइटिंग कर रहे हो, सफ़र कर रहे हो, कुछ एक चीज़ आप लोग चाह रहे हो कि हो जाए, वो नहीं आ रहा है आप लोग के पास, और इसके चलते आप लोग कई कबार बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हो। अपना जो काम आप लोग चाह रहे हो कि इस साल कम से कम मुझे अपना काम पर सक्सेस मिले, तरक्की आए, थोड़ा ज़्यादा अर्निंग हम कर पाए, लेकिन वहाँ पे वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि एक जगह पे आपका जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं स्टक होके रह रहा है। तो आज हम यही देखेंगे कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या सोच रहे हैं, या तो उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है। कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट कर सकता है, जिन लोगों के लिए ये रीडिंग मैच करे वो ले लीजिए, बाकी लोग या इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं अगर आपके साथ नहीं ले पा रहा है। ओके, तो चलिए पहले मैं फर्स्ट डेक से कार्ड देख लूँगी कि क्या कार्ड आ रहा है। और पता नहीं क्यों मुझे बार बार ये फील हो रहा है कि जो लोग अपना जो ओल्ड रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उनके तरफ एक बहुत अच्छा रिलेशन या तो इस मंथ में आ सकता है, अप्रैल मंथ में, या तो जून तक, अभी से लेके जून तक कुछ तो एक अच्छा रिलेशन उनके तरफ आएगा। बट क्योंकि वो पुरानी सिचुएशन में स्टक बार हो रहे हैं और उनको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो जो नया कुछ आ रहा है ना, वो आप अच्छे से वेलकम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपको हमेशा लगता है कि नहीं, मुझे मेरा वही रिलेशन चाहिए, और इसी के चलते आप स्टक हो रहे हो। तो चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं कार्ड को अच्छे से सफल कर लूँ। जब मैं कार्ड सफल करती हूँ ना, तब मुझे बात करना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं कुछ कार्ड से कुछ प्रे करती हूँ कार्ड के साथ, ताकि कार्ड आपके लिए सही निकल के आए। ओके ओके, जो मैं बोल रही थी कि आपको डिवाइन ने खुद ये सोचने के लिए टाइम दिया है, या तो मौका दिया है, या तो डिवाइन आपको कुछ इशारा दे रहे हैं कि आप जो भी पुराना रिलेशन है, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कार्ड छूते ही, यस, कार्ड छूते ही कहीं ना कहीं क्या मैं बोल रही थी कि आपके तरफ एक न्यू रिलेशन आएगा। देखिए कार्ड आ गया है। कार्ड को तब तक तो मैं सफल भी नहीं की थी, लेकिन हमारे पास जो है ना, ये पावर होता है कि हम कार्ड को छूते ही समझ पाते हैं कि कौन सा कार्ड आने वाला है। यहाँ पर मैं 4 कार्ड लूँगी। लास्ट कार्ड आ रहा है जस्टिस का कार्ड। ओके, तो मैं एक बात, बॉटम ऑफ द डेक आया है डेथ का कार्ड।
देखिए, मैं एक बात आपको वही बोल रही थी कि डिवाइन के तरफ से ना आपको बोला जा रहा है कि आपको जागने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो आपको जो इनर कॉलिंग, आपको मैं वही बोल रही थी कि आपको कई खबर लगता है खुद से कि जो पुराना रिलेशन है वहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला है, तो इस रिलेशन में क्यों हम रहें। जहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो आपका जो पर्सन है, भले ही डिवाइन फेमिनिन हो, डिवाइन मस्कुलिन हो, ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपका जो पार्टनर है ना, अभी तो वो खैर आपके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत लोगों का देख पा रही हूँ कि बहुत लोग जो है ना अभी पहले जो बार बार बहुत ज़्यादा सोच रहे थे आप, वहाँ से आप कुछ हद तक आप निकल के आए हो, एंड अभी आपको लग रहा है कि नहीं, अभी बहुत हो चुका है। अभी आप थोड़ा सा दूसरे कुछ चीज़ों में, भले ही हो वो कुछ और रिलेशन के लिए आप वेट कर रहे हो, या तो आप जो काम कर रहे हो ना वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसके वजह से जजमेंट का कार्ड आया है। ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि आपके ऊपर है, डिवाइन के तरफ से आपके लिए छोड़ रहा है कि आप अच्छे से सोचो समझो, पहले आपके साथ क्या क्या हुआ था। यस, इट्स अ कन्फर्मेशन। तो पहले आपके साथ क्या क्या हुआ था, उस चीज़ों को थोड़ा सा आप सोचिए। बट यहाँ पे डिवाइन जो है आपको बिल्कुल फॉरगिव करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि अगर आप फॉरगिव नहीं कर पाओगे, अगर आपके मन में एक जैसे कि बोलता है ना कि उन्होंने मेरे साथ ये किया, उन्होंने मुझे ये बोला, एक जो हिंसा का भाव ये नहीं रखना है आपको, तभी जाके ये कार्ड आता है। अगर आप ये सोचोगे ना कि जो भी हुआ है और जो भी हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, ये अगर आप थिंकिंग प्रोसेस रखोगे, जिस किसी ने भी आपके लिए आपके साथ कुछ किया हो, दुख दिया है, गलत बात किया है, और लोगों के साथ मिलके आपके पीठ पीछे आप ही के बारे में गलत बात बोला गया है, तो उनको आपको बोला जा रहा है कि आप अभी वो सब स्टोरी को फॉरगिव करो, ओके, एंड फॉरगेट करो, लेट गो करो। अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे, लेट गो नहीं करोगे, तो जो भी आपके पास नया कुछ आने वाला होता है, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि गॉड के तरफ से आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा रिलेशन आ रहा है। अगर आप सोच सको इसके बारे में कि हाँ, अगर मुझे इतना दुख मिला है, इतना कष्ट मैंने पहले झेला है, तो गॉड ने कुछ तो अच्छा मेरे लिए सोच के रखा है। ये अगर आप खुद सोचोगे तब ये अच्छा चीज़ आपके साथ हो पाएगा। एंड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, उनके जो पार्टनर है ना, वो आपके लिए इस टाइम पे सोच रहे हैं, क्योंकि उनको तो सोचना ही है, क्योंकि आपने बहुत कुछ दिया है उनको, बहुत कुछ दिया है, मतलब आपने बहुत दिल से सोचा है, आपका दिल बहुत सुंदर है, आप सबके लिए बहुत अच्छे तरीके से सोचते हैं, सबके लिए करते हैं, आपके मन में कोई हिंसा का भाव नहीं है। और आज आपका जो पार्टनर है ना, ये रियलाइज़ कर पा रहा है कि मैंने जो भी किया है वो गलत किया है, कहीं ना कहीं हद तक मैंने ये सही नहीं किया है। लेकिन क्योंकि ये शनि देव का ईयर है, तो जस्टिस तो होगा, न्याय होगा, वो आपके लिए भी होगा और उनके लिए भी होगा। अगर देखिए यहाँ पे वाइस वर्सा है, अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको यहाँ पे न्याय दिया जाएगा, जस्टिस होगा, और अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनको मिलेगा। अब डिवाइन क्या उनको पनिशमेंट देने वाला है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, जो भी होगा वो अच्छा होगा, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आया है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड जब आता है तो आपको बोला जाता है कि
अभी सब पेन, अभी सब गलत चीज़ों से आप बाहर आओगे। लेकिन अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करोगे, तब अगर कुछ बुरा रिलेशन चल रहा था वहाँ पे सब खत्म होने वाला है। कुछ भी अगर फॉल्स था, जहाँ पे से बनावटी था, रियल कुछ भी नहीं था, आपके दिल से कुछ अच्छा था तो उनके दिल से वो वाला सिचुएशन नहीं था, वो सोच ही नहीं पाए कि आप उनके लिए कितना अच्छे दिल से सोचते हैं। ये सोचने का उनको दिया ही नहीं डिवाइन ने, क्योंकि डिवाइन ने तो कुछ और सोच के रखा है ना आपके लिए। और ये ही पॉजिटिव थिंक आपको सोचना होगा। एक ही चीज़ को लेके अगर आप पड़े रहोगे तो वहाँ पर कुछ अच्छा आने वाला नहीं है। तो ये साल जो भी रिलेशन बनावटी का था, फॉल्स था, वो सब ख़त्म होने वाला है। और मैं देख पा रही हूँ कि एक बहुत अच्छा रिलेशन आपके तरफ आ रहा है। प्लीज़ क्लेम इट। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओ एंड आपको अगले एक मंथ के अंदर आपके पास एक बहुत अच्छा रिलेशन आएगा। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अगर बहुत लोग ऐसा है कि मुझे इस टाइम पे और ज़्यादा रिलेशन को लेके सोचना नहीं है, अभी मैं अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करूँगी, तो उनके पास बहुत ज़्यादा सक्सेस आने वाला है, पैसा आने वाला है। क्योंकि ये जो ईयर है ना कहीं कुछ हद तक आपको सोचने पे मजबूर तो किया जाएगा कि आपके लिए एक रिलेशन, वो भी जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, वहाँ से आप बाहर निकल के आपके बारे में भी थोड़ा कुछ सोचो। आपका एक जो पृथ्वी में आप कौन हो, किस लिए आए हो, ये सोचने के लिए ये साल डिवाइन आपको कुछ तो इशारा देंगे। एक कार्ड मैं और लूँगी कि वो आपका जो पार्टनर है, क्या वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। जस्ट मिनट, हाँ, ये कार्ड को छोड़ देती हूँ, ये गिर गया है तो मैं ये कार्ड नहीं उठाऊंगी, दूसरे डेक से देख लूँगी। ओके, आपका जो पार्टनर है, जिनके लिए अभी भी आप सोच रहे हो, तो वो क्या आपको कांटेक्ट करेंगे। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, कुछ बातचीत नहीं हो पा रही है, कोई मैसेज भी नहीं है, तो क्या आपको वो कांटेक्ट करेंगे, देख लेते हैं। जहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अगर वो कांटेक्ट करे भी आपको अब नहीं जाना है। देखिए, मैं क्लियर ये बात बोलूँगी कि अगर वो कांटेक्ट आपको करे भी तो आपको नहीं जाना है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ से बहुत ज़्यादा दुख आप पा चुके हो। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ और अच्छा मिलेगा आपको। एंड टाइम आ गया है, तभी ये कार्ड आता है, कि टाइम इज़ ओवर। अभी आपको जागने का टाइम आ गया है, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत कुछ करना है। ओके, तभी आप देखिए, ये मैं क्या बोली थी, अगर आप रिलेशन इस चीज़ को छोड़ के अगर आप खुद के लिए सोचोगे, अगर आप में अभी कोई डाउट नहीं रहेगा, हाँ, आप अगर सोचेंगे खुद के लिए, तो आपके पास गॉड के तरफ से बहुत ज़्यादा धन आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा धन मिलेगा। एंड आप अगर आपके काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाओगे, ओके, अगर आप अपने काम को ले बहुत ज़्यादा सीरियस रहोगे, यस, कन्फर्मेशन, तो आपके पास बहुत सारा धन आने वाला है। आप बहुत कुछ, खुद का बहुत कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। तो वही बात है कि मैं जहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग हो के बहुत आप लोगों का जो दिल है वो सबके लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, आप हृदय से सोचते हो। आप में कभी भी कोई हिंसा का भाव नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा भी रियल वाला केयर, रियल प्यार मिले तो आप बहुत कुछ दे देते हो। आप उस टाइम पे सोचते नहीं हो कि
मुझे सोच के देना चाहिए, मुझे इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ये सब आप में बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कहीं से भी थोड़ा सा भी केयरिंग मिले, प्यार मिले, तो आप उनके लिए डबल ट्रिपल करने के लिए रेडी हो जाते हो। लेकिन डिवाइन अभी बोल रहा है कि हाँ, अभी आप सिर्फ खुद के लिए थोड़ा सा सोचिए एंड खुद के ऊपर वर्क कीजिए। आपको अगर रिलेशन के ऊपर वर्क करना है तो कीजिए, ठीक है। ये सिर्फ आपके ऊपर है, तभी ये कार्ड आता है। जजमेंट का कार्ड यही बोला जाता है कि आपके ऊपर है, डिवाइन आपके ऊपर बार बार आपके ऊपर छोड़ रहा है कि आप जो है आपके क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, हार्ट चक्र को बैलेंस में लेके आइए एंड अच्छे से सोचिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपका एक अस्तित्व है। आप खुद के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो? अगर आपको रिलेशन में वर्क करना है तो आप करके देखिए, अगर आपको काम करना है तो आप काम करके देखिए, अच्छे से कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव आउटकम आएगा। अगर आपको कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि अभी उनको पुराने वाले जो रिलेशन से, जो रिलेशन के लिए वो इतने महीनों से नो कांटेक्ट में है, और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी आपके डिवाइन फेमिनिन है या मस्कुलिन है, वो बार बार आपको ब्लॉक से अनब्लॉक करते हैं, फ़ोन करते हैं और फिर गायब हो जाता है। तो ये सही बात नहीं है, ओके। तो इसी के वजह से क्या होता है कि आप बार बार सोचते हो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो यहाँ से आपको अभी बाहर आना है, और ये जो ईयर है ना, अगर आप कोई भी चीज़ लेके आप बहुत ऑनेस्ट रहोगे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे, तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव आउटकम आ रहा है। लेकिन उसके ऊपर आपको मेहनत करना है, मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। एंड मैं ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा ये पुराना जो एनर्जी जो बार बार आपको आके डिस्टर्ब करके जाता है, जो आता है जाता है, ये चीज़ को अगर आप लेट गो करोगे कि जो हुआ है, मुझे अभी उन चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी आप सोचते हो ना, आप अनजाने में भी उस एनर्जी के साथ स्टक हो रहे हो। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं, मैं तो बात नहीं करती, मुझसे तो अभी कोई बातचीत नहीं है, तो कैसे मैं उनके एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो, नहीं। अगर आप सोच रहे हो तो आप बिल्कुल उनके साथ कनेक्ट हो रहे हो। तो मैं देख लूँगी कि क्या रीज़न है कि बार बार आप सोच तो रहे हो कि मुझे अब इस रिलेशन के ऊपर और नहीं रहना है, और इसके ऊपर मुझे काम भी नहीं करना है। और कई जन का मैं अभी मुझे एक चीज़ सुनाई दिया कि ट्रस्ट, ओके। कई जन का मैं देख पा रही हूँ कि इस रिलेशन, जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है जो लोग, उस रिलेशन के ऊपर ट्रस्ट रहा ही नहीं अब। तो वही मैं देख लूँगी कि अगर आपको इतना कुछ पता है और अगर आप कोशिश कर रहे हो कि आप वो पुराने वाले एनर्जी से आप बाहर आके नया कोई पर्सन अगर आपके लिए आ रहा है, और नया कुछ वर्क, नया कोई जगह, नया कुछ भी आपके लिए आ रहा है, जो आपको भी पता है कि बहुत एक मैसेज आ सकता है। आपका जो पार्टनर है, या तो वर्क प्लेस से कोई एक मैसेज आ सकता है, जो कि एक मैच्योर मैन का मैं देख पा रही हूँ। कई जन का मैं देख पा रही हूँ कि उनके लाइफ में एक ऐसा पर्सन आने वाला है जो कि आपसे उम्र में थोड़ा सा काफ़ी एजेड है, और आपको उनका सुनना भी है। जो पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उनका एनर्जी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। अगर आप उनके ही बारे में सोचते स्टक रह जाओगे, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आपका हेल्थ के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होते हुए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है।
एक्सपेक्टेशन, यहाँ पर आपका जो एक्सपेक्टेशन है उनके लिए काम नहीं करने वाला है। आप इस तरीके से अगर एक्सपेक्टेशन ही करते रहेंगे तो इस पोजीशन में अभी आप आने वाला है, बैड हेल्थ। क्योंकि देखिए, हम कुछ भी करें लेकिन माइंड में ना, जो माइंड है अगर वो खुश ना हो तो कोई भी अच्छे से नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप अगले कुछ 1-2 महीने के अंदर, मैक्सिमम 5 मंथ्स के अंदर आपके पास एक बहुत मैच्योर मैन से एक बहुत अच्छा ऑफ़र आने वाला है। अगर वो ऑफ़र को आप एक्सेप्ट करते हैं ना, तो आपके पास एक नया रोड खुलेगा जो कि आपके लाइफ में बहुत कुछ लेके आने वाला है। ठीक है। और मैं एक चीज़ और भी देख पा रही हूँ कि आपका जो है एनर्जी अच्छा होते होते हुए भी आप कई बार गलत थिंकिंग में चले जाते हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है, पता नहीं आपके लाइफ में एक जो फॉल्स पर्सन, आपके लाइफ में एक कोई फॉल्स पर्सन है। जब भी आप उनके साथ डिस्कशन करने जाते हो, आप सोचते हो कि वो आपके फैमिली मेम्बर है तो आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन नहीं। जब भी आप इस पर्सन से अपना मान के कुछ डिस्कशन करने जाते हो, वो आपको गलत रोड दिखाता है, गलत चॉइस दिखाता है। आप कई बार ये सोचते हो कि मुझे यहाँ से बाहर आना है, पर आप ऐसा एक कोई पर्सन मैं देख पा रही हूँ, आप एक फैमिली मेम्बर से ही हैं, आप उनको सब कुछ अपना शेयर करते हो एंड आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन से मैं अगर शेयर करूँ तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे एक सही रास्ता दिखाएगा, बट नहीं, वो आपको हौच पौच स्थिति में डाल रहे हैं। ओके। जब भी आप उनके साथ डिस्कशन में बैठते हो, उसके बाद आपको बैड हेल्थ का सामना करना पड़ता है, बिकॉज माइंड, आपका माइंड, ठीक है, कोई भी कुछ रिलेशन में अगर स्टक है तो वो जब अपने में हिम्मत जुटा के ये सोचता है कि नहीं, अब बस हो गया, अब बहुत हो गया, अभी मुझे यहाँ से बाहर आना है, अभी मुझे इस चीज़ को अपने लाइफ से थ्रो करके जितने भी सारे मेरे गुड लक है उसको वेलकम करना है। लेकिन वहाँ पर आप क्या करते हो ना, किसी एक पर्सन से या तो 2 पर्सन से, फैमिली मेम्बर से जाके वो बात डिस्कशन करते हो और कहीं ना कहीं आपको घुमा फिरा के वो लोग उसी में डाल देते हैं, यानी कि नहीं, वो ही तुम्हारे लिए सही है। कहीं ना कहीं आपको वही चीज़ सोचने में दोबारा मजबूर कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। मैं बोलूँगी आपको हिम्मत जुटा के आप खुद के साथ बात कीजिए। ओके, आप खुद के साथ बात कीजिए कि आपको क्या चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को पूछिए क्या मुझे ये चाहिए। आपका जो खुद का जो सोल है ना, उससे अच्छा फ्रेंड कोई नहीं है। इसका नाम है सेल्फ लव। आप खुद के अंदर इतना ज़्यादा सेल्फ लव लेके आइए कि कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। आप खुद में इतना हिम्मत लेके आइए कि आप खुद को ही बोलोगे कि मैं बहुत कुछ हूँ, मैं बहुत हूँ, ये डिसीजन लेने के लिए मेरे पास इतना हिम्मत है कि मैं ले सकती हूँ या ले सकता हूँ। ओके, सिर्फ मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि अगर आप जिन पर्सन से आप बार बार नो कांटेक्ट सिचुएशन में जाते हो, जिस पर्सन से आपको बहुत ज़्यादा बार पेन आता है, सोचने से ही आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि मुझे सिर्फ 20% ही तो प्यार मिला था, बाकी का मुझे क्या मिला, पेन, ओनली पेन।
अगर वहाँ से आप बहुत ज़्यादा बिना ये सोचे कि मुझे और क्या मिलने वाला है, ये ना सोच के बिल्कुल आप लेट गो करके वहाँ से बाहर आओगे तो आपके लिए ये आ रहा है गुड लक। यस, देखिए कुछ कुछ ऐसा एनर्जी होता है ना कि हम अगर उस एनर्जी से बाहर ना आए ना तो हमारे जो भी अच्छा आने वाला होता है सब ब्लॉक्ड हो जाता है। इसीलिए सेल्फ लव की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ लव होगा तब दूसरे के साथ आपको जाना नहीं पड़ेगा कि इनसे पूछने जाए, इनसे पूछे। अगर आप बहुत ज़्यादा खुद में ट्रस्ट एंड बिलीव रखोगे तो आप इस पोजीशन में आते हुए मैं आपको देख पा रही हूँ। एंड आपका जो भी पार्टनर है, जो भी आपका ट्विन फ्लेम है, डिवाइन मस्कुलिन है, डिवाइन फेमिनिन है, उनको पता है कि आप में बहुत कुछ है, आप खुद बहुत कुछ कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, जब भी वो आपके साथ रहता है ना, एक उनके लाइफ में भी बहुत अच्छा कुछ होता है और उनको ये बात पता है। इसके वजह से वो बार बार आता है। मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलूँगी कि मैं देख पा रही हूँ कि वो तो ये चाहते हैं कि उनके साथ आपका मैरिज हो जाए। कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो पुराना जो भी आपका ट्विन फ्लेम है, डिवाइन मस्कुलिन है, फेमिनिन है, उनके साथ मैं आपका शादी होते हुए देख पा रही हूँ। आफ्टर 3 मंथ्स वो कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे कि कुछ एक परिवर्तन आपके पास आएगा। आप सोच सकोगे कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए सही था। ये कुछ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। एंड क्यों आपके लिए ये मैरिज का ऑफर लेके आ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके लेडी लव हो, आप उनके लिए एक लेडी लव हो, ये उनको पता है। ठीक है, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा प्यार ये नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर आपसे कोई शादी करना चाहता है ये सोच के कि आप उनके लेडी लक है, तो क्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार है? यहाँ पर भी तो वही हो गया ना, एक स्वार्थ है ना। अच्छे से सोच के देखना, वही मैच्योर मैन का आ रहा है। आपके घर में एक बहुत ज़्यादा अच्छा आपका अंकल हो सकता है, आपका फादर हो सकता है, आपके बड़े ताऊजी हो सकता है, कोई तो एक है जो कि आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं एंड आपको उनका सुनना चाहिए। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि इसी साल में मैं कई जन का देख पा रही हूँ कि आपके तरफ एक बहुत अच्छा पर्सन आने वाला है, एक बहुत अच्छा पर्सन आने वाला है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँगी कि आप ना, अगर आपके घर पर कुछ ऐसा गिफ्ट है आपके घर पर, तो आप उसको घर से बाहर कीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक कोई पर्सन है जिन्होंने आपके दोनों के ऊपर कुछ ना कुछ किया है, तभी जाके आपको या तो उनको पॉवर्टी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए बहुत कुछ निकल के आ रहा है। अभी कुछ सीरियस सा कार्ड आया है मेरे पास और मैं ये देख पा रही हूँ। देखिए मैं कुछ सबके लिए मैच नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक ऐसा पर्सन है ना जिन्होंने बहुत कुछ किया है और जिनका सुन के आपका जो भी ट्विन फ्लेम है, डिवाइन मस्कुलिन है, डिवाइन फेमिनिन है, जो भी है, आपका जो ऑपोजिट पर्सन है, वो उनके हाथ में कई बार रहता नहीं कि मैं ये डिसीजन लूँ, खुद मैं अपने डिसीजन ले पाऊँ, क्योंकि वो चीज़ उनके हाथ में ही नहीं है। और तभी जाके जैसे आप उनके लाइफ से अलग हो जाते हैं, उनको ये फेस सामना करना पड़ता है, पॉवर्टी। क्योंकि कुछ देर पहले मैं आपको बोल रही थी कि उनको पता है कि आप उनका लेडी लक हो,
ठीक है। लेकिन कोई एक पर्सन जो कि बहुत ही हाई पोस्ट में है, हो सकता है कि उनका काम भी उनके साथ ही जुड़ा हुआ है, उनका बॉस हो सकता है, या तो फैमिली के अंदर कोई एक पावरफुल पर्सन हो सकता है जिनका सब कुछ सुन के उनको चलना होता है। और इसी के वजह से आप दोनों के बीच में अगर बार बार कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, आप लोग मिल के भी बिछड़ रहे हो, जो भी हो रहा है ना, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ स्ट्रांगली मैं ये एहसास कर पा रही हूँ कि यहाँ पर तो कुछ किया जाता है बार बार, तभी जाके ये सिचुएशन बार बार खड़ा होता है। ओके, तो ये कुछ मुझे थोड़ा सा मेरी एनर्जी अभी चेंज हो गई, मैं कुछ अच्छा फील नहीं कर पा रही हूँ। तो अनएक्सपेक्टेड मनी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो भी ओके, यहाँ पर मैं देख पा रही कि जो भी आपका पार्टनर है ना, उनको अभी ऐसा स्थिति में डाला गया है कि वो अभी बहुत ही ज़्यादा वर्क प्रेशर में है, क्योंकि उनको पैसों का बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ज़्यादा पैसों का दिक्कत है। इसी के वजह से कई जन का मैं यहाँ पर रेजोनेट कर पा रही हूँ कि कई जन का जो है रिलेशन एक बहुत अच्छा जगह में था, सडनली वो चेंज हो गया है। वो सडनली चेंज हुआ नहीं है, वो सडनली चेंज किया गया है। कई जन का मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके साथ रिलेशन होते हुए भी आपका पार्टनर जो है दूसरा कोई रिलेशन में गया था एंड वहाँ से कुछ किया गया है। देखिए ये जो है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक स्पेल वर्क एंड ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। ये जो कार्ड है यहाँ पर जो यहाँ पर जो है, जो आपका जो आने वाला धन या आपका या तो उनका, ठीक है। देखिए आप जिसके साथ भी आप रिलेशन में है ना, अगर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दिया जाएगा तो उनका दिमाग ही चलना बंद हो जाएगा, भले ये आपके साथ हो या उनके साथ हो। एक जब सब कुछ अच्छा होता है ना, तब रिलेशन में भी टाइम देने के लिए अच्छा लगता है, प्यार मोहब्बत तभी अच्छा लगता है कि सब मेरे लाइफ में सब कुछ स्मूथली चल रहा है। और अगर किसी को बार बार प्रॉब्लम में डाला जा रहा है तो वहाँ से उनका जो माइंड है आपसे कुछ हद तक हटा के दूसरे कुछ जोन में डाला जा रहा है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ फिलहाल जो आपका पार्टनर है ट्विन फ्लेम है, या तो यहाँ पर क्योंकि ट्विन फ्लेम का वाइब्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। पर मैं एक बात बोलूँ, जो ट्विन फ्लेम में है उनके साथ कुछ भी कर ले, कहीं ना कहीं अगर वो पर्सन या आप दोनों के लिए दिल से सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में भले ही कुछ टाइम तक कुछ किया जाए, लेकिन ये बहुत टाइम तक नहीं रहेगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जो है ना, वो भगवान ने वो रिलेशन पहले से डिसाइड करके रखते हैं। तो मैं आपको बोली थी कि एक मैच्योर पर्सन का मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक मैच्योर पर्सन की वजह से ना, जो भी आप लोगों में जो भी नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा है, बातचीत बिल्कुल बंद फिर स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे एक कोई है जो कुछ कर रहा है, ठीक है। इसके चलते आपका जो पार्टनर है उनका काफ़ी ज़्यादा अभी बैड हेल्थ चल रहा है। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, मैं बोलूँगी एक बार आप कॉल कर लीजिए, एक बार पूछ लीजिए कि वो कौन सी स्थिति में है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जो भी आपके अपोजिट पर्सन है उनको कुछ चेंज करने के लिए यहाँ पे एक कुछ ऐसा एक सिचुएशन आएगा कि उनको अपना जगह चेंज करना या तो आपको। ओके, मैं लास्ट कार्ड लूँगी अभी।
आपको एक कोई अच्छा मैसेज आ सकता है उनके तरफ से। एंड फाइनली मैं देख पा रही हूँ कि अगर उनके उनके घर से या तो उनके कोई फ्रेंड कुछ तो किया है, तो ये भी आप काफ़ी बार उनको समझा चुके हो, लेकिन उस टाइम पे आपके बातों के ऊपर गौर किया नहीं गया था। लेकिन अब वो सोच रहे हैं इस बात को, कि वो भी सोच रहा है कि क्यों हमारे बीच में बार बार ये चीज़ रिपीट हो रहा है। सबके लिए रेजोनेट नहीं कर सकता है, कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। यस, जैसे ही वो इस चीज़ों से बाहर आएंगे ना, कि यस अगर हम दोनों का रिलेशन पहले बहुत अच्छा था और अभी जैसे कि बार बार क्यों ये हम गड़बड़ हो रहा है, तो जैसे वो ये सोचने लगेंगे, आप दोनों का जो ब्लॉक्ड किया हुआ रोड वो खुलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, हमारा जो है ना मन सब कुछ है। जब भी हमारे ऊपर कुछ किया जाता है, कुछ भी बैड थ्रो किया जाता है, जैसे ही आप उसको पकड़ लेते हैं कि हाँ मेरे साथ कुछ हुआ है, इसीलिए देखिए जो गलत काम करते हैं, जो तंत्र मंत्र करते हैं ना, वो हमेशा फर्स्ट हमारे थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र, ये ब्लॉक करने की कोशिश करते, क्योंकि हम सोच ही ना पाए हम कन्फर्मेशन, हम सोच ही ना पाए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। यही हुआ है कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ यही हुआ है। उनके पार्टनर के आजू बाजू कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उनको सोचने का जो उनका जगह है वो ही ब्लॉक्ड है, तो कैसे सोच पाएगा। ठीक है, पर मैं एक बात बोल सकती हूँ, जैसे ही वो सोचने लगेंगे कि हाँ कुछ तो हुआ है, मुझे इस सिचुएशन से बाहर आना है, या तो आप ये सोचोगे। आई थिंक आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हो कि आप लोग ये सोच रहे हो। आई डोंट नो व्हाई मुझे मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि मुझे ये बोलने पे भी जैसे कि कोई रोक रहा है कि मैं ना बोलूँ आपको। माय गॉड, एक अजीब सा मतलब फील कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी जो थ्रोट चक्र है ना, वो कोई ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, मतलब मैं ये ना बोलूँ आपको। जैसे ही आप दोनों के अंदर ये आएगा कि ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये कुछ किया जा रहा है, तभी आपका जो भी बैड टाइम था, जो भी गलत कुछ था, सब खत्म होने वाला है। देखिए, ये एक कॉफिन तो है, लेकिन यहाँ से रोशनी आ रहा है, न्यू बिगनिंग, खत्म। कॉफिन के अंदर सब कुछ चला गया है, अब न्यू लाइट आ रहा है। वहाँ से जो अब स्टार्ट होगा ना, ये अब कोई ख़त्म कर नहीं पाएगा, कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं बोलूँगी कि आप लोग अपने मन को स्ट्रॉन्ग करो, अपने मन को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, कई जन जो हैं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए रिलेशन बेटर है, आपको लगता है कि रिलेशन बेटर है, आपको क्यों लगता है? यहाँ पर बहुत लोग मुझे देख रहे हो कि जिन लोगों के साथ जो लोग डिवाइन से जुड़े हुए हो, जो लोग डिवाइन से जुड़े हुए होते हैं, उनका कोई कुछ गलत कर नहीं पाता है। डिवाइन से जो लोग जुड़े हुए होते हैं ना, अगर आप क्वेश्चंस करोगे मुझे कि तो हम लोगों के लाइफ में बार बार ये सब क्यों आ रहा है, लिसन, ओनली लिसन। अगर आप अभी ये समझ पाओगे कि हाँ, कुछ हमारे आसपास ऐसे भी लोग हैं, तो ये फिर से कभी नहीं आएगा, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि आप इतना लाइटली ना लो सब कुछ। आप कॉन्शियस हो जाइए, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाइए। आपका क्राउन चक्र, आपका थर्ड आई चक्र क्यों एक्टिव नहीं है, क्यों एक्टिव नहीं है? जो टैरो रीडिंग से जुड़े हुए होते हैं, जो हीलिंग से जुड़े हुए होते हैं,
जो कि डिवाइन से जुड़े हुए होते हैं, उनका थर्ड आई चक्रा कोई ब्लॉक कर नहीं सकता है। और डिवाइन चाहते हैं कि आप इस बात को समझो। ओके, सो आज का जो रीडिंग है मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी और आई होप कि आज का ये रीडिंग आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छा लगे तो ऑब्वियसली एक लाइक कर देना, और जो लोग अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब हम एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़ पाएंगे और अपना एनर्जी एक्सचेंज कर पाएंगे। तो आज का जो रीडिंग है मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, एंड बहुत ही जल्दी मैं आऊँगी फिर से एक नया रीडिंग लेके। आप आज के लिए बाय बाय, राधे राधे।